वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज 69वीं नेशनल स्कूल खेल का श्रीनगर के टीआरसी मैदान में इफ्तिताह किया। खराब मौसम के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर खेल सतीश शर्मा और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी शामिल रहे। इन खेलों के दौरान फुटबॉल, टेबल टेनिस और मार्शल आर्ट्स के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर आला ने अपने खिताब में खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। उम्मीद करता हूं कि एक अच्छे माहौल में आप लोग एक दूसरे के साथ मुकाबला करें और यहां से एक अच्छे जोश और जज्बे में इस टूर्नामेंट को आप हिस्सा लें। देखो, ऐसे इवेंट्स हर महीने होंगे, हजारों लोग आएंगे, बच्चे एक मैसेज देंगे पीस का, अमन का, कि दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये बच्चे जो है एक फाइट अगेंस्ट ड्रग्स जो है और डिसिप्लिन सीख रहे हैं और पूरे मुल्क में यहाँ की एक खूबसूरत वादियों का मैसेज देंगे दैट एवरीथिंग इज गुड इन कश्मीर। और हमसे अच्छे मेहमान नवाज जम्मू कश्मीर के लोगों We played here national tournament and football under 19। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर में। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मैच खेलने का बहुत मजा आएगा यहाँ। हम बहुत तैयारी से आए हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए। ये टूर्नामेंट 6 से लेकर 10 अक्टूबर तक होने जा रहा है। राज्यसभा के इंतखाबात के हवाले से आज से असेंबली स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इंतखाबात का दिन 24 अक्टूबर रखा गया। इधर एनसी तर्जमान तनवीर सादक ने इशारा दिया कि शायद पार्टी इन इंतखाबात में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद न करे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए तनवीर ने कहा कि पार्टी में एक राय ऐसी बन रही है कि असेंबली इंतखाबात में एनसी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन इस बार एनसी अपने बल पर लड़े। देखिए, पहली बात, कांग्रेस ने अप्रोच तो किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, अलायंस पार्टनर्स है, उनका हक बनता है वो बात करना, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन हमारी जो हाई कमांड है, लीडरशिप है, उनको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी तो वक्त है, 13 तारीख, अभी बहुत कुछ, एक हफ्ता है, तो तब तक जो भी फैसला होगा उसमें करेंगे। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह असेंबली इलेक्शन में हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंटली लड़े, ऐसी भी एक थिंकिंग है पार्टी में, लेकिन अल्टीमेटली जो हाई कमांड है वो डिसाइड करेगी। देखते हैं, कुछ दिन में ये फैसला हो जाएगा। और जब हमारे पास अपने इतने कदावर लीडर हैं तो हम बाहर से क्यों लें, इसका जवाब तो मुझे लगता है यही हो। और वादी कश्मीर में मौसम सरमा की आमद के साथ ही सयाहों की बड़ी तादाद ने शोहरत याफ्ता पहलगाम का रुख किया और सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़ों ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया, जिससे लुत्फानंदोज़ होने के लिए मकामी और बैरूनी सयाह बड़ी तादाद में पहुँचे। सयाहों ने पहलगाम में हल्की बारिशों और सरसब्ज मनाजर का भी मज़ा लिया। मुनसिफ टीवी की नुमाइंदा गज़ाला निसार से बात करते हुए कई सयाहों ने कहा कि वो पहली बार कश्मीर आए हैं और यहाँ का हुस्न उनके लिए एक यादगार तजुर्बा है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले पेशन गोई जाहिर की गई थी कि वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी। इस वक्त हम पहलगाम की खूबसूरत वादियों में मौजूद है, यानी शोहर आफाक पहलगाम में मौजूद है, जहाँ पे इस वक्त कौमी और बैनुल अक़वामी सयाह जो है मौजूद है और वो इस वक्त किस तरह से मौसम जो है वो किस तरह से एंजॉय करते हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पंजाब से आए हैं। तो हमें बताइए, इस वक्त बारिशें हो रही है तो कैसा लग रहा है मौसम? बारिश में आज ही हमें मिली है जी, श्रीनगर में भी हो रही थी और यहाँ पहलगाम में भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। कल हम लोग गुलमर्ग में गए थे, वहाँ पे फेज 2 में बहुत अच्छी स्नो गिरी, जिसका हम लोगों ने बहुत ही लुत्फ उठाया है। तो मौसम कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत ही औसम। तो कितने दिनों से आप यहाँ कश्मीर में हैं? हम लोग 4 तारीख को आए थे, हमारा 9 तारीख तक प्रोग्राम है, एक हफ्ते का हमारा ट्रिप है। हमसे बात करने के लिए आप अपना नाम बताएं और ये बताइए कब से आप कश्मीर में और कैसा लग रहा है? हाँ, मेरा नाम सपना मनचंद है और हम 4 तारीख से आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम हिमाचल में भी घूमे हैं, लेकिन कश्मीर में हमें बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। तो किसी किस्म का डर या जिस तरह से इमेज जो है पोर्ट्रे की जा रही है कि कश्मीर में डर है या? हाँ नहीं, यहाँ किसी किस्म का कोई डर नहीं है, हम जैसे ही लोग हैं। तो फ्रीली घूम रहे हैं आप? हाँ, फ्री घूम रहे हैं हम, हमसे ज्यादा अच्छे लोग हैं यहाँ, बहुत प्यार से बोलते हैं। तो आप अपना नाम बताएं और ये बताइए कि कैसा लगा कश्मीर और क्या आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? मैम, मेरा नाम रजनी है, हम डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब से आए हैं।
हमें यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। यहाँ का एटमॉस्फेयर, वेदर बहुत अच्छा है। सर्दी तो नहीं लगी क्योंकि बारिशें हो रही है। सर्दी तो फील हो रही है, लेकिन हम इतनी गर्मी से आए हैं कि सर्दी की फीलिंग हमें बहुत अच्छी लग रही है। वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? वहाँ का 35-40 के। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एसी में हैं, वो भी बहुत ज्यादा हाई में। मैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का वेदर। तो आपकी कौन सी विजिट है, पहली सेकंड? मेरी फर्स्ट विजिट है। बहुत अच्छा, वेदर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब लोग भी इतने कोऑपरेटिव हो रहे हैं। तो क्या आपने सोचा था कि आप कश्मीर जाएंगे और वहाँ पे इस तरह से बारिशें होंगी और इस तरह से भीगना पड़ेगा? अच्छा वेदर तो नहीं सोचा था, और हमारी अच्छी किस्मत है, हमने फर्स्ट टाइम स्नो भी देख ली और भी अच्छा लगा। स्नो कहाँ पे देखी आप? गुलमर्ग सेकंड फेज को। अच्छा, तो क्या मैसेज रहेगी उन टूरिस्ट्स के लिए जो अभी डर रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं? सारे आए, अच्छा है, घूमे, अपनी लाइफ एंजॉय करें। मेरा नाम आस्था है। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, स्नो भी हमने देख ली ऊपर, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो क्या आप दोबारा आना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ, डेफिनेटली। तो खूबसूरती कैसी लगी? बहुत अच्छा है, सब कुछ ही बहुत अच्छा है। तो आप अपना नाम बता, और ये बताइए कैसा लगा कश्मीर? मेरा नाम अश्वनी है और मैं तो यही कहूँगा, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, बस बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ टूरिस्ट जो हमारे साथ बात कर रहे थे, और ये इस वक्त यहाँ शोहर आफाक पहलगाम में मौजूद है। इससे पहले उन्होंने गुलमर्ग का रुख किया है और ये इस वक्त पहलगाम में है, खूबसूरत वादियों को एंजॉय कर रहे हैं और इनको यहाँ पे किसी किस्म का डर जो है वो महसूस नहीं हो रहा है। और ये अपनी शादी की एनिवर्सरी जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं। बहुत हसीन लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा, और यहाँ पे इन्होंने खूबसूरत लम्हात जो है वो अपने कैमरे में कैद किए हैं। मुंसिफ टीवी के लिए पहलगाम से गजाला निसार। और मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फबारी ने मौसम को खूबसूरत और दिलकश बना दिया। अफरोड पहाड़ पर बर्फबारी के साथ ही सयाहों की आमद में भी इजाफा देखने को मिला है, जिससे यह का खूबसूरत कुदरती मंजर मजीद निखर गया है। बहुत अच्छी होता तो यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बर्फबारी मिली है, बड़े बेहतरीन लग रही है, बहुत अच्छे। और इससे पहले भी हम लोगों को सोनमार्ग में भी कल बर्फ़ मिला था। इससे पहले 2 दिन और पहलगाम में थे हम लोग, आरू वैली, बेताब वैली भी घूमा। वहाँ पे बहुत लश ग्रीन मीडोज़ और गार्डन के साथ में था, बड़ा बेहतरीन नज़ारा था। ब्यूटीफुल कश्मीर, श्रीनगर भी, कश्मीर में हर एक वादी, हर एक जगह बहुत ही बेहतरीन है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में वसी पैमाने पे बारिश और वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशन गोई की है। और इस ज़िम्न में शुमाली कश्मीर के मशहूर व मारूफ सयाहती मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ अफरवट की बात की जाए तो उसके साथ साथ दीगर इलाकों की अगर हम बात करें, वहाँ पे आज अलग सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। आपको बता दें कि गुलमर्ग के साथ साथ अफरवट, कंगडूरी में बर्फ़ होने की वजह से सयाहों की आमद देखने को मिल रही है और उम्मीद की जा रही है आने वाले वक्त में और सयाह गुलमर्ग का रुख करेंगे। मुंसिफ टीवी के लिए बारामूला से कौसर अरफात। जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले के पीर की गली में रवां साल की पहली बर्फबारी ने वादी कश्मीर में सर्दियों की बाकायदा आमद का ऐलान कर दिया। महकमे मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई जब आज ज़िला शोपियां के मारूफ पहाड़ी मकाम पीर की गली में बर्फ़ ने ज़मीन पर सफ़ेद चादर बिछा दी। ताज़ा बर्फबारी और मुसलसल बारिशों के बाद शदीद सर्दी की लहर ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि शहरियों ने गर्म मलबूसात और हीटिंग आलात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तारीखी मुगल रोड जो शोपियां को रजौरी और कुंज से जोड़ती है कि पीर की गली और लाल गुलाम इलाकों में बर्फ़ की हल्की तह जम गई, तहम ट्रैफिक की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। शिमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा की खूबसूरत बंगस वादी ने मौसम की पहली बर्फबारी देखी, जिससे खित्ते के बालाई इलाकों में सर्दियों की क़ब्ल वक्त आमद का इशारा मिला। बर्फबारी ने वादी के दिलकश चरागाहों को सफ़ेद चादर में ढाँप कर इसके हुस्न में मज़ीद इजाफा कर दिया। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तियार ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आज वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। उन्होंने बताया कि अबर आलूदा मौसम के साथ गरज चमक और तेज़ हवाओं के इम्कानात रहेंगे। बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, किस तरीके का मौसम आगे आने वाले दिनों में रहने के इम्कानात हैं। हमारे साथ
बात करने के लिए मौजूद है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मुख्तार साहब, आपका खैर मकदम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम के लिए आने वाले दिनों में रहने के इम्कान है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी जैसे फोरकास्टेड है कि 5 शाम से ही मौसम जो है करवट लेगा और इस बीच कल लेट इवनिंग से कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हल्की बारिशों से शुरू हुआ और लेटर देर रात से जो है काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ये एक्टिविटी शुरू हुई और करंटली बारिशें चल रही है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी चल रही है काफ़ी एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो इस बीच जो है ये एक्टिविटी खासकर कल फोरनून तक रहने के चांसेस हैं, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में लेट आफ्टरनून तक भी रह सकता है। तो इस बीच जम्मू डिवीज़न के अंदर हैवी बारिशें और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैवी टू वेरी हैवी रेन के भी चांस हैं, खासकर चिनाब वैली के अंदर। बाकी यहाँ कश्मीर डिवीज़न के अंदर जनरली दरमियाना दर्जे की बारिशें और साउथ कश्मीर के अंदर जो है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं। बाकी बर्फबारी जो है नॉर्थ कश्मीर के अंदर लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, सेंट्रल कश्मीर के अंदर लाइट से मॉडरेट और उसके साथ साथ साउथ कश्मीर के अंदर मॉडरेट, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर मॉडरेट टू हैवी बर्फबारी की भी चांस है, खासकर चिनाब वैली और एडजॉइनिंग साउथ कश्मीर के कुछ एक हाई रीज के अंदर। और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। और पहाड़ी इलाकों के अंदर ट्रैफिक जो है थोड़ा सा मुतासर हो सकता है बर्फबारी के कारण, फिसलन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और 8th ऑनवर्ड्स जैसे मौसम खुलने के चांस हैं, 8th को भी जो है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में ब्रीफ स्पेल ऑफ लाइट रेन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई मेजर स्पेल नहीं है। तो 8 के बाद जो है लगभग मौसम ठीक रहने के चांस हैं टिल 16 अक्टूबर तक। और चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी, उसको पूरी तरह पालन करें। और फार्मर्स भी जो है फिलहाल 8 के बाद जो है अपना जो रूटीन का काम है उसको फिर से जो है रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, जम्मू में 2 दिन स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्या कोई मेजर स्पेल होने वाला है? मेजर नहीं है। देखो इस मानसून में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई और जम्मू के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट जो हैं हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो बारिशों को मद्देनज़र रखते हुए साथ साथ में लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स का जो पास्ट एक्सपीरियंस है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया है। तो लेकिन जो जिस स्केल पे बारिशें हुई खासकर मानसून के पीरियड में, वैसा बारिशें WD से नहीं होती, आल्दो थोड़ा सा हैवी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़ा वेरी हैवी लगभग 12 सेंटीमीटर तक की भी बारिशें हो सकती हैं, लेकिन कोई एक्सेप्शनली हैवी या एक्सट्रीमली हैवी ऐसा स्पेल जो है WD इसमें काफ़ी कम। आपको रखे बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाएं।